लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मिथ्स के बारे में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के क्या मिथ है? कोई बात या कोई सोच जो लोगों ने अपने मन में बनाए रखी है पर वो सच नहीं है, इसको हम कहेंगे मिथ। टेस्टिंग बहुत ही एक्सपेंसिव है, टेस्टिंग में खर्चा बहुत है। हाँ, क्यों खर्चा है? क्योंकि टाइम लेता है टेस्टिंग, राइट। कोई भी प्रोडक्ट बन जाने के बाद टेस्टिंग के लिए हमें टाइम चाहिए, ठीक है, और वो टाइम में हम टेस्टिंग करेंगे। अब टेस्टिंग ज़रूरी क्यों है? यहाँ पे हम लेते हैं एग्जांपल मेडिकल सॉफ्टवेयर का। मानिए अगर मेडिकल सॉफ्टवेयर में जो ड्रग्स के परसेंटेज है अगर वो 0.75 की जगह पे 7.5% हो जाए तो आप सोच सकते हो कि क्या इफेक्ट होगा, मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा। अगर वो दवाई मार्केट में लॉन्च हो गई, अगर ह्यूमन या हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप जान सकते हैं उसका क्या इफेक्ट होगा। हाँ, तो टेस्टिंग जो है, लोगों को ये लगता है कि टेस्टिंग जो है वो एक्सपेंसिव है, पर टेस्टिंग का महत्व क्या है वो भी लोगों को पता होना चाहिए। टेस्टिंग में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट या कोई भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं तो हम उसको हर तरीके से सोचना पड़ता है। हमें एज ए यूज़र सोचना पड़ता है, हमें एज ए टेस्टर सोचना पड़ता है। जैसे मान लो मोबाइल रिचार्ज एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन जो है हमें दो तरीके से सोचेंगे, यूज़र के साइड से भी हम टेस्ट करेंगे और टेस्टर के हिसाब से भी टेस्ट करेंगे। यूज़र के साइड से हम क्या देखेंगे? ये देखेंगे कि जब यूज़र यूज़ कर रहा है तो कितना ईजिली यूज़ है, कहीं इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, और एट द एंड जो प्रोडक्ट बाहर जा रहा है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो। जब भी हमें रिक्वायरमेंट्स आती है तो हम वो रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट है वो आगे कैसे जाके डेवलप होगी। कुछ एक्टिविटीज़ है या कुछ मॉड्यूल्स है जो इंटरडिपेंडेंट है, वो कैसे एक दूसरे को रिलेट करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन के टाइम ही टेस्ट हो सकती है। तो ये बात गलत है कि पूरा डेवलप सॉफ्टवेयर होने के बाद ही हम वो टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कर दी मतलब प्रोडक्ट जो है एकदम परफेक्ट हो गया, राइट। सारे सिनेरियोस टेस्ट कर लिए, अब कुछ भी इश्यू नहीं बचा है, ये एक सोच है वापस। ऐसा हो सकता है कि एक एप्लीकेशन जो है, ठीक है, हमने डेवलप की है इंडिया में, और जो क्लाइंट है या जिस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो क्लाइंट है यूएसए में। अब वो एप्लीकेशन इंडिया में हमने सारे मोबाइल डिवाइस पे चेक कर ली और वेरियस मोबाइल डिवाइस पे हमने टेस्ट की। हमारे यहाँ बहुत अच्छे चल रही है, उसका रिस्पॉन्स भी आ रहा है, एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो रही। लेकिन जब ये एप्लीकेशन हम क्लाइंट को पास कर रहे हैं वहाँ पे एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, वहाँ पे एप्लीकेशन जो रिस्पॉन्स देना चाहिए वो नहीं दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिंग ठीक से नहीं हुई? नहीं ना। हो सकता है कई रीजंस हो। हमारे यहाँ वो एप्लीकेशन 3G पे चल रही है लेकिन यूएसए में 4G चल रहा है। हो सकता है वो एप्लीकेशन 4G के जो रेट ऑफ स्पीड है उसमें ना एग्जीक्यूट हो पाए, राइट। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं उसके लिए भी। सॉफ्टवेयर टेस्ट कर लिया मतलब बग फ्री है, 100% गारंटी है कि ये सॉफ्टवेयर में बग नहीं आएगा। ये सोच गलत है। क्यों गलत है? या कोई भी कंपनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रही है तो ये क्लेम नहीं कर सकती कि ये 100% बग फ्री है। क्यों? विंडोज में तो बग्स है, एप्पल के मैक ओएस में भी बग्स है ना। अगर कोई डिफेक्ट छूट गया तो इसके जिम्मेदार टेस्टर्स हैं। ये जो एक सोच है वो इसको लेके चलती है कि कोई भी टाइम, कॉस्ट और रिक्वायरमेंट जब चेंज होती है तो उसके लिए टाइम चाहिए टेस्टर को समझने के लिए कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स की फंक्शनलिटी कैसे काम करेगी उसमें, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कैप्चा कोड का। आपने देखा होगा कि लॉगिन के टाइम पे या हम लोग जो फॉर्म फिल करते हैं कोई वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन के लिए तो कैप्चा कोड आता है। अगर कैप्चा कोड पहले नहीं था और फिर रिक्वायरमेंट चेंज होके जब कैप्चा कोड यूज़ हो रहा है तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, राइट। और वो अगर पर्टिकुलर कुछ सिनेरियोज पर्टिकुलर फंक्शनलिटी में मिस हो जाते हैं तो इसके जिम्मेदार टेस्टर्स है। अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो इसके जिम्मेदार भी टेस्टर्स है। या अगर बग फ्री नहीं है तो भी टेस्टर जिम्मेदार है, क्वालिटी नहीं दी तो भी टेस्टर जिम्मेदार है। मतलब कुछ भी हो प्रोडक्ट को जिम्मेदारी टेस्टर की है।
ये सोच गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की है कि टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो क्या करेगा, वो बग को फिक्स नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बग को फाइंड कर रहा है। और फाइंड किस तरीके से कर रहा है, हर सिनेरियोज को, हर अच्छे से अच्छे डेटा को यूज करने के बाद वो टेस्ट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में टेस्टिंग हो जाती है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं कुछ सिनेरियोज छूट जाते हैं, अगर टाइम कम है, हमको मान लो 2 दिन में सॉफ्टवेयर रिलीज करना है, और अगर उसमें कुछ सिनेरियोज छूट जाते हैं तो टेस्टर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कोई भी बग या कोई भी एरर को मिस करने के लिए। टाइम बचाना है टेस्टिंग का, एक काम करते हैं, ऑटोमेशन कर देते हैं। हाँ, ऑटोमेशन जो है टाइम सेव करेगा, पर जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही है वहाँ पे ऑटोमेशन नहीं हो सकता। मान लो एक क्लाइंट आता है, उसको वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट में पहले वो बोलता है कि मेरे को एक वेबसाइट जो है बस गुजरात के लिए बनानी है, कि गुजरात के सारे होटल्स, गुजरात के सारे जो टूरिस्ट प्लेस है वो पर्टिकुलर वेबसाइट में डिस्प्ले हो। एक हफ्ते बाद वापस बंदा आता है, क्लाइंट, और बोलता है कि मुझे गुजरात के साथ केरला भी चाहिए। फिर थोड़े दिन बाद वापस आता है, राजस्थान भी चाहिए। तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हो तो वहां पे ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं है। बाहर ये भी सोच है कि टेस्टिंग कोई भी कर सकता है। भाई, जिसको भी थोड़ा बहुत आईटी का नॉलेज है, जिसको भी थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, वो बंदा आके टेस्टिंग कर सकता है। और टेस्टिंग जो है वो क्रिएटिव जॉब नहीं है, ऐसा बाहर सोचना है, पर ये बात गलत है। टेस्टिंग क्रिएटिव जॉब क्यों है? क्यों? हमको हर एंगल से सोचना होता है कि मैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को किस तरीके से बेहतर बनाऊं, किस तरीके से मैं इसकी क्वालिटी को और आगे ले जाऊं, ताकि कोई भी बग मेरे से ना छूटे और कोई भी बग मार्केट में कोई क्लाइंट या कोई भी यूजर उसको ट्रेस ना कर पाए। टेस्टर का सिर्फ इतना ही काम है कि वो बग्स फाइंड करे? नहीं, टेस्टर का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों टेस्टर का काम इंपॉर्टेंट होता है, ये देखते हैं। टेस्टर को हर एक मॉड्यूल का वर्किंग समझ में होना चाहिए। हर एक मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है, कौन सा मॉड्यूल किस मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है, मॉड्यूल्स के अंदर डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, A to B, B to C, C to A, राइट। वो सारे के सारे जो वर्किंग है वो टेस्टर को बहुत ही अच्छे से और इन डेप्थ पता होने चाहिए। तभी जो टेस्टर है वो अच्छे से बग फाइंड कर पाएगा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। तो हमने क्या देखा कि सारे के सारे जो चीज़ें थी वो एक मिथ था, एक सोच जो लोगों ने बनाए रखी है, लेकिन वो सच नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, जो कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज करते हैं